बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम्स मोर मेच्योर एंड एडवांस। डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ ग्रो करती है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाती है और एडवांस हो जाती है। बट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। टेबल 1.1 व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। टेबल के अनुसार लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अपनी टेबल्स। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। तो एक तरफ कैटेगरी ऑफ पर्सन को शो किया गया है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट गोल्स को शो किया गया है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरी। इसमें क्या बताया गया है कि जो मजदूर होते हैं काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी के लिए डिमांड करते हैं। स्थानीय स्कूल चाहते हैं, स्थानीय जो स्कूल हैं उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करे, कोई सामाजिक भेदभाव उनके साथ नहीं हो और वे गांव में भी नेता बन सकें। प्रोस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब में समृद्ध किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती मजदूरों द्वारा पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी बेरोजगार युवक। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। उसके लिए ये विकास है क्योंकि उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, परंतु पुअर बॉय के लिए विकास नहीं ही हो सकता क्योंकि उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो एक रिच बॉय को मिलती हैं। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अबोर्ड। उसके लिए, एक लड़की के लिए क्या है, अमीर लड़की के लिए उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिल सकती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर कर सकती है, जबकि एक गरीब लड़की के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी का आदिवासी। इस तरह से कुछ लोगों के लिए नर्मदा घाटी विकास का कारण हो सकती है, जबकि आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और उसके लिए विकास नहीं हो सकता। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। इस तरह से दो बातें क्लियर होती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। और ये क्या है, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन मे और अदर people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. They resent discriminations. All these are important goals. In fact, in some cases these may be more important than more income or more consumptions, because material goods are not all that you need to live. किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोगों को स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और उनका जीवन में बहुत महत्व है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। The developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. लोगों के विकास के लक्ष्य
केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में उनके महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट में हम क्या समझते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न, अलग अलग या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही लाभ होता है। राष्ट्रीय विकास जो नेशनल डेवलपमेंट होता है उसका अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी क्वेश्चंस पर विचार करना होता है। दो देशों की उपयुक्त तुलना करने के लिए औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके उनकी निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इस तरह से हमने इस लेसन की समरी को रीड किया। अब उसकी एक्सरसाइज को हम रीड करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, इट्स पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। सेकंड, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल और साक्षरता स्तर। थर्ड, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। फोर्थ, ऑल द अबोव। इसमें किसी भी देश के विकास का आधार ये इन सभी चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, ऑल द अबव। सेकंड क्वेश्चंस पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो ऑप्शन हमारे हैं बांग्लादेश, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चंस पे हम आते हैं, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज़ 5000 रुपीज़। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़ 4000, 7000, 3000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो इन परिवार की इनकम है 4000, 7000, 3000 के करीब है, तो फोर्थ परिवार की आय क्या होगी। तो इसमें हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, पर कैपिटल इनकम इजिकल टू टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, 6000 रुपीज़। अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियंस इफ एनी। और इस मापदंड की सीमाएं क्या हैं। तो हमारा इसमें आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के वर्गीकरण में उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो इट डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस सेकंड, इट आल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। आय का एक तो ये वितरण नहीं दिखाता है, और सेकंड क्या है, यह अन्य कारक की भी उपेक्षा करता है, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, स्वास्थ्य देखभाल आदि। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो इसमें हमारा आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट वाइल UNDP uses many other factors like infect mortality, healthcare facility, education level, which help in improving the quality of life and helps in making the citizen more productive.
इसमें हम क्या देखते हैं, विश्व बैंक विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा स्तर जैसे कई कारकों का उपयोग करता है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है और अधिक नागरिकों के अधिक उत्पादक बनाने में भी मदद करता है। तो इस तरह से बच्चों आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस जैसे कि आपने यहाँ देखा है 1 to 5 तक हम अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक